कैसे हैं आप सब? क्या हाल बा? तो एक बार फिर आपके लिए एक शानदार, जबरदस्त, वंडरफुल, सुपर आज जो लिए हैं न्यूज टॉपिक वो वॉइस लिए हैं। और वॉइस का जो हवा था आज खत्म। वॉइस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे आप चुटकियों में गर्दा उड़ाएंगे। हम हैं नो, डरने की कोई जरूरत नहीं। वॉइस का ऑब्जेक्टिव अगर आप टेंस नहीं भी पढ़े हैं नो तो आप सॉल्व करेंगे, मेरा दावा है। और आपके मेमोरी में हम सेट करने वाले हैं, एकदम यहां धसाने वाले हैं। तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम बात करेंगे वॉइस। वॉइस लिए हैं क्या चीज, एक्टिव और पैसिव की बात करेंगे। और जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं नो, कम से कम की पॉइंट याद रखिए। जो मैं जो की पॉइंट दे रहा हूं नो, वो याद रखिए बस। दुनिया का किसी भी एग्जाम में बैठे हैं, आप पता लगा सकते हैं इसका राइट आंसर का क्या है। तो आइए हम उस पर बात करते हैं। हॉट ट्रिक मेरा क्या है? हॉट ट्रिक है, अगर सवाल में V1 और V5 दिख गया, V1 और V5 दिख गया, तो हमें ढूंढना है इज एम आर के साथ V3। क्या ढूंढना है? इज एम आर के साथ V3 ढूंढना है। अगला बात करेंगे, सेकेंड नंबर की बात करेंगे। अगर सवाल में इज एम आर और V4 दिख गया, क्या दिख गया? V4, यानी V4 वो होता है जो जिसके मीनिंग के अंत में ING लगा होता है, वो वाला दिख गया। तो सेम टू सेम ऐसा ढूंढेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार। और हमें की पॉइंट है कि हमें बिंग ढूंढना है। दुनिया का कोई सा भी कंटिन्यूअस बना रहे हैं जिसमें ING लगा है और उसका आप वॉइस बना रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले हम बिंग ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? बिंग, BEING वाला ढूंढेंगे। उसके बाद हमें ढूंढना है V3। क्या ढूंढना है? V3। आगे बात करेंगे, अगर सवाल में आपको हैव और हैज दिख गया, क्या दिख गया? हैव और हैज दिख गया और V3 दिख गया, तो सवाल में हैव हैज के साथ हमें ढूंढना है बिन। क्या ढूंढना है? बिन ढूंढना है। क्या ढूंढना है? बिन ढूंढ लेना है। अब बिन के बाद V3। अगर बात करेंगे V2 की बात करेंगे, अगर सवाल में आपको V2 दिख गया, क्या दिख गया? V2। भैया नंबर 2, जो हमारा टेंस का वीडियो आप अगर नहीं समझ में तो वह वाला फर्स्ट वीडियो जाकर देख लीजिएगा, मेरा टाइम एंड टेंस का, फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस का, उसमें समझ में जाएगा। तो उसमें हमें चाहिए वॉज और वर, उसके बाद हमें V3, वॉज वर के बाद V3। और सवाल में वॉज वर और V4 है, तो फिर वॉज वर के बाद हमें ढूंढना है, की पॉइंट मेरा है कि बिंग चाहिए। क्या चाहिए मुझे? बिंग चाहिए। उसके बाद V3 चाहिए। अगला बात करेंगे, अगर सवाल में हैड दिख गया, क्या दिख गया? हैड। और हैड के बाद V3 हो, तो हमें चाहिए हैड के साथ साथ बिन और बिन के बाद V3। हैड के साथ साथ बिन और बिन के बाद V3। आगे बात करेंगे 7 नंबर यानी 7 नंबर पे हम बात करेंगे। अगर सवाल में कैन, मे, मस्ट, शुड, अगर यानी मॉडल्स, मॉडल्स दिख गया नो मॉडल्स बॉब, तो हमें बी ढूंढना है। क्या ढूंढना है? बी। माने जो सवाल में होगा वही रहेगा और उसके साथ साथ हमें क्या ढूंढना है? सिर्फ बी ढूंढना है। क्या ढूंढना है? बी ढूंढना है। आगे बात करेंगे शैल, विल, अगर उसके बाद V1 दिख गया है तो शैल विल के साथ साथ हमें बी चाहिए। क्या चाहिए? बी, और बी के बाद V3। अगर सवाल में ऐसा हु दिख गया तो हु को हम चेंज करते हैं बाई हुम में। किस में चेंज करेंगे? बाई हुम में। और हुम को चेंज करेंगे हु में। तो ये था की पॉइंट। की पॉइंट इसका यानी वॉइस का किडनी था। ये पार्ट नंबर 1 में आपको बता रहे हैं, ये वॉइस का किडनी था, फेफड़ा था, गुर्दा था। तो ये चीज आपको आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इस जितना सारा ट्रिक है नो अपने माइंड में सेट कर लीजिए और एग्जाम में जाइए और कितने बराबर क्या होता है वो सिलेक्ट करके आइए। अब इसका बात हम क्या करेंगे, इस पे हम बात करने से पहले क्या है, अगर ए पैसिव के लिए दिया है, अगर पैसिव दिया है तो इसका उल्टा इधर हम कर देंगे। क्या करेंगे? ए वाला ढूंढेंगे। अगर सवाल में पैसिव दिया है तो हम एक्टिव ढूंढेंगे और एक्टिव दिया है तो हम क्या करेंगे? पैसिव ढूंढेंगे। ये सारा ट्रिक पढ़ने से पहले आपको एक और चीज का ज्ञान होना चाहिए। वो ज्ञान है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। किसका ज्ञान? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। तो आइए हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है उसको बताते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट माने एक काम करेगा इसके लिए और एक काम करेगा इसके लिए। यानी अगर सवाल में आई है
तो ऑब्जेक्ट इसका मी बनेगा। क्या बनेगा? मी। अगर सवाल में यू है तो यू का यूए बनेगा। अगर सवाल में दे है तो दे का बनेगा देम। क्या बनेगा? देम। अगर सवाल में वी है तो वी क्या बनेगा? अस। क्या बनेगा? अस। अगर सवाल में ईट है तो ईट के बनेगा ईट। क्या बनेगा? ईट। अगर सवाल में ही है तो ही के बनेगा हिम। क्या बनेगा? हिम। अगर सवाल में सी है तो सी के बनेगा हर। अगर सवाल में क्या है? कोई नाम है, अगर सवाल में कोई नाम है तो जैसे राम है, सीता है, तो उसका वही रहेगा, उसको हम चेंज नहीं करेंगे, नाम को हम चेंज नहीं करेंगे। यानी कहने का मेरा मतलब है, यानी अगर सवाल में इधर मी दिया है तो इधर लाकर हम आई बना देंगे, और आई इधर दिया है तो उधर ले जाकर हम क्या बना देंगे? मी बना देंगे। माने ए काम करेगा इसके लिए और ए काम करेगा इसके लिए, ए काम करेगा इसके लिए, माने ये दोनों पलटते रहेगा, एक दूसरे का पार्ट एंड पार्सल बन जाएगा। तो ये चीज आपको आना चाहिए, ये चीज सारा चीज आपको अच्छे से आना चाहिए। तो हम ज्यादा टाइम को जाया नहीं करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे, और हम बात करेंगे सवाल पे। किस पे? सवाल पे। तो ये सारा चीज, ये की पॉइंट है, कम से कम इतना आपको आना चाहिए। और ये चीज याद रखिए, वॉइस इक्वल टू V3। दुनिया का कोई सा भी वॉइस बनाइए, दुनिया का कोई सा भी वॉइस बनाइए, उसमें V3 ही चाहिए। क्या चाहिए? V3। कोई सा भी V3 चाहिए। तो ये था हमारा हॉट ट्रिक और की पॉइंट। आगे बात करेंगे हम क्वेश्चन पे, इस पे बात करेंगे क्वेश्चन पे। अब यहां पर दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में, और कह रहा है क्या चीज की? हमें एक्टिव को सिलेक्ट करना है। लास्ट में क्वेश्चन को देखिएगा, ब्रैकेट में दिया होगा और पूछेगा कि ये पैसिव बनाना है कि एक्टिव बनाना है, वो लास्ट में लिखा होता है। तो यहां पर क्या है कि अभी बताए हैं हम आपको कि बाई हुम को हम चेंज करते हैं, हु में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? हु में। और उसके बाद हम क्या करेंगे? सवाल को चेक करेंगे कि सवाल है किस में। तो देखिए इसमें की पॉइंट क्या है कि सवाल में वॉज दिया है, तो हम अभी बताए हैं कि सवाल में अगर वॉज वर दिया है तो यानी पास्ट टेंस का है, यानी V2 वाला है। क्या चाहिए हमें? V2 चाहिए। क्या चाहिए? V2। तो सवाल में हमें क्या ढूंढना है? V2 ढूंढना है। क्या ढूंढना है? V2। यानी क्या देना? बाय हुम वॉज द किल्ड, बर्ड किल्ड। अब इसको क्या करेंगे? ये हो गया हमारा क्या चीज? क्या हो गया भैया? ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और इधर बनाना है हम इसको लाकर सब्जेक्ट के रूप में लाना है। क्या करना है? सब्जेक्ट के रूप में चेंज करते हैं। तो बाय हुम को क्या करेंगे हम? बाय हुम को हु में चेंज करेंगे। उसके बाद हमें चाहिए V2 चाहिए, यानी इसको सब्जेक्ट के बाद हमें V2 ढूंढना है। कहां है भैया? यानी वर्ब के बाद इसमें क्या है? यहां ढूंढना क्या है? अब ये मामला है कि जब सवाल में हुम दिया है तो हु को ढूंढना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर क्या करना है? इसका मामला तमाम करना है। तो यहां पर देखिए क्या दिया है, यहां पर V4 दे दिया। हमें ढूंढना है क्या चीज? V2 ढूंढना है। क्या ढूंढना है? V2 देने भैया नंबर 2 ढूंढना है। अब यहां पर भैया नंबर 2 ढूंढना है, तो इसमें ऑप्शन में देखिए सेकंड नंबर ऑप्शन में हैज लगा दिया है, तो हैज वाला थोड़ी है, इसको उड़ा दीजिए। ए वाला खत्म, ING दिया है। यहां पर हमें चाहिए V2, तो हमें हैज और हैव के साथ V3 लगता है। हैव और हैज के साथ V3 लगता है, तो हमें इसमें थोड़ी चाहिए, हमें चाहिए V2। तो V2 कहां? यहां पर फिर दे दिया आपका ING वाला, तो यानी C नंबर, हु किल द बर्ड। पक्षी को कौन मारा भाई? तो यहां पर ये मेरा राइट आंसर क्या होगा? हु किल द बर्ड। यानी मेरा राइट आंसर क्या चीज? C नंबर। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, किस पे बात करेंगे? कि यहां पर बात करेंगे। अभी बताएं, अगर सवाल में हैज, हैव और प्लस बीन दिख गया, तो हमें खाली ढूंढना है हैव और हैज के बाद V3, यानी दोनों का अपोजिट। किसका अपोजिट भाई? ये है पैसिव
और ये है एक्टिव। जब सवाल में पैसिव दिया है तो हमें एक्टिव को ढूंढना है। किसको ढूंढना है? एक्टिव को ढूंढना है। तो देखिए हैव हैज और उसके बाद B3 कहाँ लगा, बस उतना ही काम कीजिए। हैव हैज के बाद क्या ढूंढना है? B3 ढूंढना है। क्या जी? जब सवाल में बिन दे दिया है तो हमें उसका बिन को हटाकर ढूंढ लेना है। तो यहाँ पर देखिए अब मामला है कि यहाँ पर द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड। अब इसका कह रहा है हम मुझे एक्टिव चाहिए। क्या चाहिए जी? एक्टिव चाहिए। तो एक और ट्रिक है कि सम वाला में सम ऐसे लिख दीजिए और सम के साथ वन लगा हो या बॉडी लगा हो तो हमें चाहिए सिंगुलर। क्या कौन सा वर्ब चाहिए? सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो सिंगुलर वर्ब परफेक्ट का सिंगुलर होता है हैज होता है। क्या होता है? हैज। तो सवाल में ढूंढ लीजिए कि हैज कहाँ लगा है। तो यहाँ पर लगा है में और यहाँ पर लगा है हैड और यहाँ पर लगा है हैज और यहाँ पर लगा है विल। तो हमें क्या चाहिए? हैज वाला चाहिए। यानी हमें वाला कौन सा चाहिए भैया? हमें चाहिए हैज। तो हमें जब हैज चाहिए तो सवाल में देखिए यहाँ पर हैज लगा है, यानी राइट आंसर मेरा यही होगा। ज्यादा टाइम को हम जाया नहीं होने देंगे, खत्म, टाइम बर्बाद नहीं करना है। सवाल में की पॉइंट की बात करना है, कितने बराबर कितना होना चाहिए, कितने बराबर कितना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर किस पर बात करेंगे? यानी मेरा राइट आंसर क्या होगा? समवन हैज क्लीन द विंडोज, यानी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर किस पर बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करेंगे। अब क्या है कि द हाउस वॉज पेंटेड बाय टॉम। तो टॉम को हम इधर लाकर सब्जेक्ट बना देंगे। क्या बना देना है? सब्जेक्ट बना देना है। क्या बनाना है? सब्जेक्ट। अभी बताए कि सवाल में क्या दिया हुआ? वॉज और वर दिया हो तो हमें V2 ढूंढना है। क्या ढूंढना है? V2 ढूंढना है। क्या ढूंढना है भाई? V2 ढूंढना है। क्या ढूंढना है? V2 ढूंढना है। तो सवाल में फिर यहाँ पर क्या दिया? वॉज दे दिया तो वही दे दिया, फिर इसको उड़ा दीजिए। हमें सिर्फ V2 ढूंढना है। यहाँ पर ई दे दिया है, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब यहाँ पर एस वाला दे दिया जिस मीनिंग के अंत में बताए हैं कि एस लगा हो और ईएस लगा हो तो हमें वो V5 हो गया। कौन सा हो गया भाई? V5 हो गया। और V5 मुझे चाहिए नहीं, V5 नहीं चाहिए, हमें चाहिए V2 चाहिए। क्या चाहिए? V2 चाहिए। अगर सवाल में V2 दिया है तो हम ये वॉज वर्ब ढूंढेंगे और वॉज वर्ब सवाल में दिया है तो हमें V2 ढूंढना है। माने एक काम करेगा इसके लिए और एक काम करेगा इसके लिए। तो हमें क्या ढूंढना है? क्या ढूंढना है भैया? V2 ढूंढना है। तो यहाँ पर V5 दे दिया, एस लगा हुआ है, इसको उड़ा दीजिए, यानी टॉम पेंटेड द हाउस, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट। यानी 3 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, 3 सेकेंड में। आगे बात करेंगे, किस पे बात करेंगे? आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्या किसको बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। यानी फिर क्या करें? एक्टिव वॉइस होनी चाहिए। सवाल के एंड में पकड़िए कौन क्या पूछ रहा है, एक्टिव पूछ रहा है या पैसिव पूछ रहा है। ज्यादा इधर उधर की उधरने की जरूरत नहीं है। क्या पूछा है? एक्टिव पूछा है। तो हमें क्या कहिए? देखिए भैया, हम अभी बताए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट और V1 और V5 होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट और V1 और V5 होता है। क्या होता है? V1 और V5 प्लस क्या चीज? ऑब्जेक्ट। और ये हो गया आपका किसका? एक्टिव का। किसका हो गया जी? एक्टिव का। पैसिव का क्या होता है? सब्जेक्ट होता है इज, एम और आर, और क्या हो जाएगा आपका? V3। उसके बाद बाई और ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका पैसिव का। किसका हो गया? पैसिव का। अब सवाल में क्या दिया गया ये ढूंढिए। पहले सवाल में ईजे मार दे दिया है। क्या दे दिया है? ईजे मार दे दिया है। तो हमें ढूंढना है, क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है भैया, हमें ढूंढना है या तो V1 या तो V5, या तो V1 या V5। तो यहां पर जब मिस्टर सिंह को इधर लाएंगे तो थर्ड पर्सन हो गया। और थर्ड पर्सन के साथ किसके चाहिए? हमें चाहिए V5 चाहिए। V5 यानी या तो एस वाला नहीं तो एस वाला। मीनिंग में यही पकड़ना है। की पॉइंट है ये। की पॉइंट कौन है? की पॉइंट है ये। तो देखिए मीनिंग के अंत में कहा एस या एस लगा है। यहाँ पर ING लगा है, काट दो। यहाँ पर V3 लिख दिया है, काट दो। टी लगा है, काट दो। भैया नंबर कौन सा भैया? भैया नंबर 2, यानी काट दीजिए। यहाँ पर क्या लिखा है? विल लगा दिया है, काट दीजिए। देखिए मीनिंग अंत में यहाँ पर एस लगा, यानी राइट आंसर मेरा क्या होगा? राइट आंसर मेरा ए नंबर, यानी मिस्टर सिंह टीचेस अस ग्रामर। इसका इस क्या चीज? एक्टिव बन गया। यानी ए दिया होगा तो ये वाला उल्टा बनाएंगे। दोनों का रूल आपको दे दिए हैं। एक्टिव दिया तो पैसिव बनाना है, पैसिव दिया तो एक्टिव बनाना है। ये चीज आपको एग्जाम में एकदम जबरदस्त ट्रिक गर्दा मचा कर आएंगे। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। किस पे बात करेंगे भैया? क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। फिर बताइए, फिर दे दिया सवाल में, क्या दे दिया है? वज दे दिया है और वर दे दिया है। फिर हम उस पे बातें हैं, किस पे बातें? तो हमें V2 चाहिए। क्या चाहिए? हमें V2 चाहिए। जल्दी जल्दी फटाफट इधर उधर मत देखिए, फटाफट क्वेश्चन की बात कीजिए। किस पे चाहिए? हमें V2 चाहिए। V2 क्या है भैया? यहाँ पर दे दिया बाई, यहाँ पर दे दिया बॉट, यहाँ पर हार्ड लगा दिया, यहाँ पर मस्ट। सवाल के बाद मस्ट है, वो जो दे दिया तो हमें क्या ढूंढ दिया। यहाँ पर मस्ट दिया तो इसको उड़ा दीजिए। किसको उड़ा देंगे? इसको उड़ा देंगे भाई। अब यहाँ पर हार्ड दे दिया, इसको उड़ा देंगे। ये भी कहानी खत्म, ये भी कहानी खत्म कर देंगे हम।
अब यहाँ पर का मामला क्या है कि हमें जब सवाल में वॉज दिया है तो V2 ढूंढना है, और V2 दिया है तो वॉज ढूंढना है। यही चीज रखिए माइंड में, बस इतना सा सेलेक्ट करके आप रखेंगे ना तो मामला आप जरूर एग्जाम में जैसे बैठेंगे आपके सामने आंसर दिखने लगेगा। बस की पॉइंट आपको याद होना चाहिए। वॉइस का हवा बना है, वॉइस कुछ नहीं है, वॉइस कुछ नहीं है, एक आवाज है, मानिए एक आवाज। और आवाज आपका दो प्रकार का होता है, एक्टिव और पैसिव, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के रूप की हम बात करते हैं भाई। यहाँ पर क्या चीज है, एक्टिव और पैसिव, तो उसमें जाने की जरूरत है। वॉइस कैन बी स्टडी अंडर टू ग्रुप्स, बस दो ही ग्रुप होता है भाई, या तो उसको जवाब किस में देना है, एक्टिव में या तो पैसिव में, एग्जाम में ही पूछता है। तो ज्यादा उड़ने की क्या जरूरत है, हमें क्या चाहिए, सवाल में जब V2 दिया है तो हमें वो जो ढूंढना है। सवाल में यहाँ पर क्या की पॉइंट मेरा क्या है, की पॉइंट मेरा सवाल में वो जो दिख गया तो हमें क्या ढूंढना है, V2 ढूंढना है। क्या ढूंढना है, V2 मेरा क्या है, यहाँ पर हार्ड लगा दिया, कहानी खत्म करो ना। यहाँ पर बाई लगा दिया, V1 दिया, यहाँ पर V1 दे दिया है, सवाल पकड़ो। यहाँ पर मस्ट दिया तो मस्ट का सवाल है नहीं है, यहाँ पर हार्ड दिया तो है इसमें, यानी काटो फटाक, ये वाला खत्म, ये वाला खत्म और ये वाला खत्म। राइट आंसर मेरा क्या होगा, राइट आंसर मेरा बी, राइट आंसर मेरा बी। आगे बात करेंगे, किस पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, यानी द बुक वॉज बॉट बाय सीता। तो सीता को इधर लाएंगे, किधर लाएंगे भाई, सीता को टपा लीजिए। सीता किधर लाएंगे हम, जब सीता को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सीता। अब सीता के साथ हमें कहते हैं V2 ढूंढना है, तो V2 क्या है, सीता के साथ क्या है भाई, सीता बॉट द बुक। मामला लॉक कर दिया जाए यहीं पे, इधर उधर उड़ने की जरूरत नहीं। किस पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। किसके बात करेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हमें ढूंढना है, फिर से ढूंढना है, एक्टिव वॉइस ढूंढना है। क्या ढूंढना है, एक्टिव वॉइस। क्या ढूंढना है भैया, एक्टिव वॉइस ढूंढना है। एक्टिव वॉइस जब हमें ढूंढना है तो सवाल में फिर दे दिया है, इज दे दिया है। हमें अभी बताएं इज कहां लगेगा भाई, या तो कंटिन्यूअस में, या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, या तो कंटिन्यूअस में, या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यानी V1 और V5 में है तो क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो इसका स्ट्रक्चर होता है इज एम आर, इज एम आर। तो हमें सवाल में दे दिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव का इसका फॉर्मूला सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव होता है डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और ऑब्जेक्ट, क्या चीज, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका एक्टिव का। तो हमें क्या ढूंढना है, एक्टिव ढूंढना है। तो सबसे पहले सवाल में डू डज ढूंढेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ये लगता है ही सी इट किसी नेम के साथ, और बाकी सबके साथ डू लगता है। तो सवाल में क्या दिया है, सवाल में देम दिया है, तो देम को क्या होता है अभी बताया था, देम का होता है दे, और दे का इंट्रोगेटिव के लिए हम बाहर करते हैं डू। तो सवाल में देखिए डू कहां लगा है, सवाल में डू लगा है, यहां पर दिख गया, यही मेरा राइट आंसर। इधर बढ़ने की जरूरत नहीं है, इधर बढ़ने की मुझे जरूरत नहीं। सवाल में डू दिख गया, दे के साथ क्या लगता है डू। आगे बढ़िए, खत्म खत्म, यानी डू दे स्पीक हिंदी, इज हिंदी स्पोकन बाय देम। तो देम को इधर लाए, बन गया दे। क्या बन गया भाई, दे, और दे के साथ उसको बाहर करेंगे, उसका है जो हेल्पिंग वर्ब है उसको बाहर करेंगे, डू बन जाएगा। क्या बनेगा, डू। आगे बात करेंगे, किस पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हम किस पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करेंगे। अभी बात है ये सवाल में, अभी बताए थे कि सवाल में अगर दिख गया सेल और विल, क्या दिख गया, सेल विल, तो हमें ढूंढना है बी ढूंढना है। सिर्फ ऑप्शन में क्या ढूंढना है, बी ढूंढना है। सवाल में क्या ढूंढना है, बी ढूंढना है। तो सवाल में इधर देखिए बी कहां लिखा होगा, सबसे पहले बी दिखिए कहां कहां बी लिखा हुआ है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले लिखा है बिन, तो ये सवाल मेरा गलत है। यहां पर लिखा है बी और नेबर, सवाल में जैसा है जैसा सेम मिल गया हमें। विल भी है, नेवर भी है, बी है, यानी राइट आंसर ये हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, वुड दिया है, तो वुड तो इसमें बातें नहीं है, कैन दिया एक बात नहीं, यानी राइट आंसर मेरा क्या होगा, सी नंबर, राइट आंसर सी। आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस, दिस एक्सपीरियंस को इधर लाए, दिस एक्सपीरियंस की इधर लाए, तो दिस एक्सपीरियंस हो गया। सवाल में के भी मिल गया विल, सवाल में के मिल गया नेवर। हमें चाहिए सेल विल के बाद क्या चाहिए, हमें बी चाहिए, बी के बाद V3 चाहिए, और V3 इधर मिल गया, यानी राइट आंसर मेरा सी, राइट आंसर मेरा सी। क्वेश्चन नंबर किस पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर किस पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर जब 8 की बात करेंगे तो हम इसका किडनी पे बात करेंगे, किसके, उसके गुर्दा पे बात करेंगे। उसके बाद यार कहां देख रहे हो, इधर सवाल 2 नंबर छोड़ के आओगे बिहार बोर्ड में, 2 नंबर छोड़ के आने वाले, और इसके बाद वाले तो लाइफ टाइम में अगर तैयारी कर रहे हो बैंक PSC PU SSC रेलवे, तो उसमें तो गर्दा मचा के ले जाता है क्यों पैसे। कहां जा रहे हो, आइयो हम पढ़ा रहे हैं। अब यहां पर देखिए सवाल में मेन आ गया भैया, गर्दा मचाने वाला सवाल। सवाल में अगर हैज दिख गया
और हैव दिख गया तो हमें ढूंढना है बीन। क्या ढूंढना है? की पॉइंट मेरा क्या है? हैव एच के बाद मुझे बीन चाहिए। क्या चाहिए? हैव एच के बाद बीन चाहिए। तो सवाल में सबसे भैया बीन जब इधर दिया है, देखिए किधर बीन तो दिया नहीं है। हरलेसन्स के इधर लाएंगे तो हरलेसन्स यहां पर दिख गया। हमें चाहिए भैया बीन। क्या चाहिए? बीन। इधर सवाल में कहीं भी बीन नहीं है, काट दीजिए। और इधर सवाल में हैज दिया है, लेकिन यहां पर बताइए जब लेसन्स की बात है तो प्लूरल होगा तो हैव बनाते थे। यहां पर हैज दे दिया है, काट दीजिए। यहां पर हरलेसन दिया, हैव देखिए ज्यादा के साथ हैव लगाते हैं, कम के साथ हैज, यानी थर्ड पर्सन के साथ हैज, और बाकी मालूम पड़ गया ही सीट के साथ हैज। तो हम इसको क्या करेंगे? देखिए हमारा हैव भी मिल गया, बीन भी मिल गया, यानी राइट आंसर मेरा बी। राइट आंसर मेरा बी, लॉक कर दिया जाए, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक की पॉइंट है, हैव एज दिखा तो हमें क्या चाहिए भैया? बिन। क्या चाहिए? बिन। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आ गया मजेदार ट्रिक, मजेदार आ गया भाई। सवाल में अभी बताया कि सवाल में पहले ट्रिक में बता दें कि इज एम आर और इसके साथ हमें V4 दिख गया तो हमें ढूंढना है, सिर्फ ढूंढना है बिंग। क्या ढूंढना है भैया? हमें ढूंढना है बिंग। बिंग सवाल में कहां लगा है भैया? बिंग सवाल में देखिए यहां पर द कैट इज ईटन बाय, इसमें बिंग नहीं है, बिंग नहीं है, बिंग नहीं है, इसमें काट दीजिएगा। बिंग जब नहीं है, यहां पर हैज दे दिया, इसमें भी बिंग नहीं है, यहां पर भी बिंग नहीं है, इसको भी उड़ा दीजिए। बिंग मिल गया यहां, यानी राइट आंसर मेरा यही होगा। द कैट इज ईटिंग द फिश, तो द फिश को इधर सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट बन गया और इसके साथ क्या लगेगा भैया? इज है तो इज भी लग गया, और हमें V4 दिख गया तो बिंग चाहिए तो बिंग भी मिल गया। यानी इजे मार वाला सवाल है तो इजे मार ही वाला सवाल चाहिए, और उसके साथ क्या चाहिए? बिंग चाहिए, बिंग मिल गया, यानी राइट आंसर खलास। यानी ऑप्शन मेरा कौन सा हो गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, खलास कर दिए, लॉक कर दिया जाए। आगे बात करेंगे, किस पे बात करेंगे? हम बात करेंगे किस पे? क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। फिर मिल गया भैया इज और V4, इज और V4 मिल गया, इज और V4 मिल गया तो हमें ढूंढना है बिंग। क्या ढूंढना है? हमें बिंग ढूंढना है। क्या ढूंढना है भैया? बिंग ढूंढना है। बिंग कहां है सवाल में? बिंग देखिए पहले यहां पर मस्ट दिया, इसमें बिंग नहीं है, काट दीजिएगा। यहां पर बिंग मिल गया है, इसको रखिए। यहां पर बिंग नहीं है, इसको काट दीजिए। यहां पर वॉज दिया, इसको भी काट दीजिए, उसमें बिंग नहीं, यानी राइट आंसर मेरा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। और नोबल क्या है? मर्सा इज रीडिंग अ नोबल, मर्सा इज रीडिंग अ नोबल, और नोबल को जब इधर लाएंगे तो इसके साथ ए नोबल होगा, ए नोबल के साथ इज लगता है। क्या लगता है भैया? इज लगता है। इज जब लगेगा तो हमें क्या चाहिए? ढूंढना है, की पॉइंट मेरा क्या है? बिंग ढूंढना है। तो बिंग मेरा देखिए यहां पर कहां है? बिंग भी मिल गया, इज भी मिल गया, और नोबल भी मिल गया, यानी राइट ऑप्शन मेरा सी, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी को लॉक, ठका। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर किस पे बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे, देखिए क्वेश्चन WH का हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का WH। तो हमें जब दिख गया WH दिख गया, और WH में अगर डू लेगा, यहां पर क्या लिखा है भैया? यहां पर दे दिया है WH का क्वेश्चन है, देखिए यहां पर, और वाई दे दिया है, वाई के साथ लगा दिया है डू। क्या लगा दिया है? डू। डब्ल्यू सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, डू ढूंढना है तो हमें ट्रिक ढूंढना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू दिया होगा तो V1 V5 ढूंढना है। इज, एम और आर, पेचू मालूम है कि आई होगा तो अभी एम लगता है, और ए आपको मालूम है, और ही सीट के साथ इज लगता है, और किसी नाम के साथ। यहां पर क्या दिया है? यहां पर देखिए ए लाई दिया है, तो ए लाई को इधर लाएंगे, WH का WH रहने देंगे। क्या करेंगे? WH का WH रहने देंगे, और उसके साथ साथ हमें क्या ढूंढना है? डू के जगह इज एम आर ढूंढना है। तो एम थोड़ी है, यहाँ पर लाई है, तो यहाँ पर सबसे पहले इज ढूंढना है। क्या ढूंढना है? इज। तो देखिए यहाँ पर इज यहाँ पर लिया है, लेकिन बिंग नहीं है। आई क्या है सवाल में? क्या, सॉरी, यहाँ पर हमें क्या ढूंढना है? यहाँ पर दे दिया है क्या चीज? V3 ढूंढना है। इसके साथ साथ हमें V3 भी ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा? V3। अब यहां पर वाई इज अ लाई टोल्ड बाय यू, यहां पर वाई ए लाई, इसमें यहां पर इज होना चाहिए। WH के बाद हमें क्या चाहिए? WH के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इज एम आर चाहिए। यहां पर नहीं है ऑप्शन में, यहां पर क्या है? इसमें ऑप्शन में इजे मार यहां पर नहीं दिया, काट दीजिए। यहां पर दिया है, यहां पर भी दिया है, यहां पर दिया है, तो इसमें हमें वज दे दिया, तो इसको उड़ा दीजिए। आगे बताएं कि जो ऑप्शन गलत दिख रहा है उसको काट दीजिए। तो यहां पर वज दिया, इसको काट दीजिए। यहां पर इज दिया है और यहां पर इज दिया है, तो यहां पर इज दिया है, लेकिन ये V4 का क्वेश्चन बना दिया है, यानी कंटिन्यूअस वाला, तो बिंग लगा दिया है, तो ये वाला मेरा गलत है और ये वाला मेरा गलत। तो वाई इज ए लाई टोल्ड बाय यू, यानी राइट आंसर मेरा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करेंगे, किस पे बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करें या 12 की बात करें? हाँ, एक और मजेदार ट्रिक,
एक और जबरदस्त शानदार वंडरफुल सुपर्ब। आइए हम बात करेंगे, अगर सवाल में हैव हैज के बाद टू दिख गया तो हमें ऑप्शन में बी ढूंढना है। क्या ढूंढना है? बी। या इज एम आर के बाद भी टू लगा हो तो अभी भी हमें बी ढूंढना है। क्या ढूंढना है? बी। या वज वर के बाद भी अगर टू लगा हो तो अभी हमें बी ढूंढना है। क्या ढूंढना है? बी। और सबके साथ आपको मालूम है, सबके साथ हमें चाहिए भी थ्री। क्या चाहिए? भी थ्री। ये इंपोर्टेंट फंडा है, ये इंपोर्टेंट फंडा है भैया। अगर इसके साथ अगर टू दिख गया तो हमें ऑप्शन में बी ढूंढना है। क्या ढूंढना है? बी ढूंढना है। ऑप्शन में बी कहां है भैया? यहां पर इंग्लिश वर्ड टॉट बाय मी, इसमें बी नहीं दिया है, काट दीजिए। यहां पर बी होना चाहिए तो बिंग दे दिया है, काट दीजिए। क्या दे दिया है? बिंग दे दिया है, तो काट दीजिए इसको। यहां पर क्या किया है? इंग्लिश हैज। हम आगे बताएं कि सवाल में जो हेल्पिंग वर्ब होगा इज एम आर वाला, तो इज एम आर वाला को ध्यान दीजिए। अगर हैज दिया है तो हैज और हैव पर ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद हमें टिक को काम करने का, बम को ब्लास्ट करना है। यानी यहां पर क्या करना है? हमें क्या करना है कि यहां पर देखिए, यहां पर हैज के बाद टू दिया है। क्या दिया है? टू। और टू के बाद बी दिया है। और यहां पर इसमें यहां पर बी नहीं है। हम बताए हैं टू के बाद बी ढूंढना है, टू के बाद बी ढूंढना है। तो टू के बाद यहां पर देखिए बी मिल गया, टू के बाद बी मिल गया। इसमें टू के बाद ना टू है ना बी है, तो काट दीजिए। यहां पर बिंग दे दिया है, इसमें टू का गायब कर दिए। जब सवाल में टू है तो टू चाहिए, तो इसको काट दीजिए। यानी राइट ऑप्शन मेरा ए को लॉक कर दिया जाए। यानी आई हैव टू टीच इंग्लिश, तो इंग्लिश को इधर लाए। तो इंग्लिश के साथ साथ कोई भी सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, भोजपुरी होगा, जो भी होगा, मैथ होगा, उसके साथ या तो हैव, या तो हैज, या तो इज, या तो थर्ड पर्सन वाला, यानी एस वाई एस लगाइएगा। और प्लूरल होगा तो उसका बात तो अलग बात करनी। तो हमें क्या है, यहां पर इंग्लिश भी मिल गया, हैज भी मिल गया, टू भी मिल गया। यानी ए वाला मामला सेट हो गया। और जो हम ट्रिक बताएं कि टू के बाद बी होना चाहिए, तो टू के बाद मिल गया। यानी ऑप्शन नंबर मेरा ए लॉक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम आगे बात करेंगे फिर से। यहां पर देखिए, जब सवाल में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वॉज वर ना दिया हो और डी और एन और टी वाला दिया हो मामला, तो समझिएगा V2 है। क्या है? V2 है। यहाँ पर देखिए की पॉइंट है, यानी V2 मिल गया भैया। और जब V2 मिल गया तो हमें सवाल में ऑप्शन में ढूंढना है वॉज और वर। इसके बाद हमें V3। क्या ढूंढना है? V3। तो देखिए सवाल में कहाँ है भैया, इसमें वॉज और वर। यहां पर दे दिया हैड टू, काट दीजिए। यहां पर दे दिया हैव बीन, काट दीजिए। यहां पर आई दे दिया, आई के साथ एम, काट दीजिए। तो ऑप्शन आई के साथ मी को हम बताएं कि मी को जब यहां पर लाएंगे तो अभी बताए थे इधर ऐसे कि आई का मी होता है और मी को आई में बनाते हैं। तो आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ सिंपल पास्ट में वॉज लगता है। तो ढूंढना मेरे को क्या था? वॉज, यानी मिल गया। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। किस पे? क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। या मिल गया फिर से, हैव हैज दिख गया। क्या है? मजा आता है इस सवाल को बनाने में। हैव और हैज दिख गया तो हमें चाहिए क्या चीज? बीन ढूंढना है। और बीन के बाद V3 ढूंढना है। क्या ढूंढना है? V3। तो सवाल में बीन देखिए कहाँ है, यहां पर दिया है क्या है कि बीना हैज रिटेन अ लेटर। ए लेटर को इधर लाएंगे सबसे पहले। तो ए लेटर क्या है? यहां पर दिया ए लेटर वॉज रिटन बाय बीना। अब यहां पर वॉज दे दिया तो वॉज थोड़े चाहिए, हमें चाहिए हैव हैज चाहिए। हमें चाहिए हैव हैज। क्या चाहिए भैया? हैव हैज चाहिए। यहां पर काट दिए, यहां पर वॉज दिया है, काट दीजिए। यहां पर मिल गया हैज, यहां पर दिया इज, यहां पर देखिए यहां पर दे दिया हैड, काट दीजिए। जो गलत दिख रहा है काट दीजिए। यानी ऑप्शन नंबर मेरा सी लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर मेरा सी को लॉक कर दिया जाए। आगे बात करेंगे, किस पे बात करेंगे? आगे हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, यानी लास्ट क्वेश्चन मेरा
क्वेश्चन नंबर मेरा लास्ट। अब हमें बताइए फिर से यहाँ पर V4 दिख गया, क्या दिख गया, ING वाला दिख गया, नहीं बिंग चाहिए, क्या चाहिए हमें, हम बताए थे कि ING दिख गया यानी V4 हो गया, तो हमें ढूंढना है ऑप्शन में बिंग। क्या ढूंढना है, क्या दिया उससे मेरे को मतलब नहीं है, यानी टाइपिंग में यहाँ थोड़ा गलत हो गया, यानी हमें ढूंढना है बिंग ढूंढना है, क्या ढूंढना है, बिंग। बिंग कहाँ दे, तो बिंग यहाँ पर भी लगाए और बिंग यहाँ पर भी लगाए और बिंग यहाँ पे लगाए, लेकिन हमें क्या करना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को तेरा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वी के होता है अस, के होता है वी, इसका होता है अस। तो हमें बताइए इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम बताए थे कि इज, एम, आर और V4 दिया हो तो इसका पैसिव का बनाएंगे, इज, एम, आर, उसके बाद हमें क्या ढूंढना है, बिंग ढूंढना है, क्या ढूंढना है, बिंग, और उसके बाद हमें V3 और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कब ध्यान में रख के, तो वी के साथ लगता है आर, क्या लगता है, वी के साथ लगता है आर। तो हम इंट्रोगेटिव बनाने के पहले वी के बाद पहले लगा देंगे, क्या लगा देंगे, आर को लगा देंगे। तो देखिए आर वी कहाँ लगा है और उसके बाद बिंग कहाँ लगा है, तो आर वी बिंग यहाँ पर। उसके बाद सवाल में नॉट है, नॉटों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आर वी नॉट आगे दे दिया है और नॉट हमेशा भैया मामला गड़बड़ हो गया, हमें सब्जेक्ट की क्या है, सब्जेक्ट के बाद आर वी नॉट बिंग यहाँ पर चीटेड दे दिया है। अब यहाँ पर आर वी बिंग नॉट दे दिया है, यहाँ पर मामला गलत, यहाँ पर मामला गलत। यहाँ पर क्या है, ये वाला मेरे राइट जा रहा है थोड़ा सा, आर वी बिंग और बिंग के बाद नहीं होता है। नॉट हमेशा कितने नंबर पर लगता है, 3 नंबर पर, नॉट हमेशा 3 नंबर पर लगता है, यानी सब्जेक्ट की बाद, किसके बाद, सब्जेक्ट की बाद। तो यहाँ मिल गया मेरा सब्जेक्ट और यहाँ सब्जेक्ट भी मिल गया, क्या मिल गया मेरा, सब्जेक्ट भी मिल गया, क्या मिल गया भैया, सब्जेक्ट भी मिल गया है। यहाँ पर हम अभी बताएं कि नॉट हमें कितने नंबर पे चाहिए, नॉट चाहिए हमें 3 नंबर पे, कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। तो यहाँ पर 1 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर और उसके बाद हमें क्या ढूंढना है, बिंग तो ढूंढना है, तो बिंग भी मिल गया, यानी राइट आंसर मेरा ये होगा। राइट आंसर मेरा क्या होगा, आंसर नंबर ए। यहाँ पर आर दिया, वी दिया, बिंग यहाँ लगा दिया है, बात गलत हो गया। यहाँ पर आर वी दिया, नॉट यहाँ पर लगा दिया, यहाँ V2 दे दिया, इसको गलत काट दीजिए। यहाँ पर आर वी दे दिया, पहले ही बिंग लगा दीजिए, काट दीजिए, ये भी काट दीजिए, यानी आर वी नॉट बिंग चीटेड, खलास। और यहाँ पर ये मेरा टाइप में थोड़ा गलत हो गया, जिसको काट दीजिए। यानी ये था आपके लिए आज का जबरदस्त, शानदार, वंडरफुल, सुपर, जो वॉइस का मैंने आज जो ट्रिक दिया है ना, वो आज आपके माइंड में एकदम सेव हो गया होगा, आपके मेमोरी में सुरक्षित हो गया होगा, ये गारंटी देते हैं। सेट हो गया होगा, एकदम जबरदस्त सेट हो गया होगा। तो ज्यादा इधर उधर के काज नहीं, परीक्षा में जाइए, जो ट्रिक बताए हैं, जो भी विद्यार्थी मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, मां सरस्वती से यही प्रार्थना है कि इंग्लिश में जबरदस्त नंबर लेकर आए और अच्छे नंबर से, सारे विषय में अच्छे नंबर से पास होकर आए। मैं यही आपके लिए प्रार्थना करता हूं। एक टीचर का सबसे बड़ा उसका अभिन्न अंग होते हैं उसका विद्यार्थी, और एक टीचर अपने विद्यार्थियों के लिए जी जान लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, जी जान लगा देते हैं, कि जब तक आप विद्यार्थी एक टीचर का शान होता है, विद्यार्थी एक टीचर का शान होता है। तो ये जो आपको आज मैंने ट्रिक दिया है ना, वो जबरदस्त दिया था। क्या दिया था, जबरदस्त, सुपर, वंडरफुल। तो ये ट्रिक को याद करके लेके जाइएगा। ये मेरा पार्ट 1 था, ये मेरा क्या था जी, वॉइस का पार्ट 1। इसके बाद आपको वॉइस का पार्ट 2 मिलेगा। क्या मिलेगा, वॉइस का पार्ट 2। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में आपसे मुझे मुलाकात होगा। चलिए, थैंक यू सो मच।